मैं भदंत हर्षबोधी महास्थवीर, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट। आज की ये पत्रकार परिषद का आयोजन इसलिए किया गया है, आप सभी को पता है, ज्ञात है। 365 दिन पुष्पार संकल्प अभियान समिति की स्थापना की गई है 2022 में। ये इसलिए की गई है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो पूर्णाकृति पुतला है संविधान चौक में, उस संविधान चौक में 6 दिसंबर को, 14 अप्रैल को, जन्म जयंती को, धम्मचक्र परिवर्तन दिन को हजारों की संख्या में लोग आते हैं और पुष्पमाला अर्पण करते हैं। किंतु दूसरे दिन देखा जाए तो उस माला को क्या होता है, वो पुतले की स्थिति कैसी है, बाद में कोई धुक्कर नहीं देखता है कि बाबा साहब की प्रतिमा का क्या हो रहा है, वह सौंदर्यकरण है कि नहीं। तो ये देखकर हमको थोड़ा सा मन में विचार आया है। उनका भी हार डालना उचित है, उनका अभिनंदन ही करते हैं, हार डालना चाहिए। लेकिन हमको लगा कि इन लोगों में एक अवेयरनेस आना चाहिए, जन जागृति होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब संविधान के निर्माता है। नागपुर में उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म क्रांति की है। तो वो भारतीय बौद्धों पर एक महान, बहुत बड़ा एहसान किया है बाबा साहब ने। और भारत का संविधान लिखकर तो भारतीय तमाम बौद्धों को ऊपर उनके मूलभूत अधिकार दिए, उन पर भी एहसान है। संविधान के निर्माता होने के नाते ये फर्ज बनता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को केवल 6 दिसंबर हो, 14 अप्रैल हो या धम्मचक्र परिवर्तन दिवस, संविधान दिवस, इन्हीं दिन लोग इकट्ठा होकर हार अर्पण करते हैं। इसलिए हमने सोचा कि बाबा साहब को प्रतिदिन उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त होनी चाहिए। इसलिए दिनांक 28 मई 2022 को एक 365 दिन पुष्पार संकल्प अभियान समिति की स्थापना की है और उसके द्वारा 365 दिन एक परिवार एक पुष्पार, दररोज एक पुष्पार अर्पण करने का संकल्प किया है। मुझे लगता है इस उपक्रम को 2 साल हुए हैं। इस उपक्रम को देखते हुए काफी लोग जुड़े हैं, काफी लोग टूटे हुए हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग में ये था कि मैं एक धर्मगुरु होने के नाते, जिसकी वजह से मुझे बुद्ध धम्म मिला, हमारे प्रति, बाबा साहब के प्रति फीलिंग होना चाहिए। हम चाहते बाबा साहब के पुतले को पुष्पमाला अर्पण करके, कुछ विजन नहीं है, लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो बाबा साहब के संविधान निर्माता होने के नाते उनको हार डालने के जो एनर्जी, उनके विचार, उनके कंसेप्ट, उनका मार्गदर्शन, उनके उपदेश, उनके संविधान में दिए मूलभूत अधिकार, अगर उस दिन में चर्चा होती है तो हमारे लिए बहुत प्रेरणा की बात है। इसलिए 365 दिन पुष्पा संकल्प अभियान समिति ने 2 वर्ष पूरे किए हैं। 28 मई 2024 को 2 वर्ष पूरे हुए हैं। उसका वर्धापन दिन दिनांक 16 जून 2024 को दोपहर 4 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक हमने ये आयोजन किया है। उसके उद्घाटन माननीय आमदार विकास जी ठाकरे, इनके द्वारा होने वाला है। प्रमुख अतिथि के रूप में भूतपूर्व गृह मंत्री माननीय अनिल जी देशमुख रहेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय नाना भाऊ पटोले जी, इनको भी निमंत्रित किया है। विशेष रूप से डॉक्टर विपिन इटनकर, जो नागपुर जिला के जिलाधिकारी है, उनको भी हमने चीफ गेस्ट के रूप में निमंत्रित किया है। अतिथि के रूप में रेशमा भोयर, जो गर्जना जनशक्ति संगठन की प्रेसिडेंट है, साथ ही साथ डॉक्टर मीनाक्षी माटे, इनको भी निमंत्रित किया है। दोपहर में ये कार्यक्रम बुद्ध गीत, भीम गीत से प्रारंभ होने वाला है। करीबन 4 बजे बुद्ध भीम गीत का जलसा, भीम गीत का कार्यक्रम का आयोजन है। इस कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष माननीय आमदार प्रकाश जी गजबे रहेंगे और मैं स्वयं इस कार्यक्रम का अध्यक्षता करूंगा। इस तरह से कार्यक्रम का हमने आयोजन किया गया है। आप इस कार्यक्रम की आयोजन समिति है, जिसमें एडवोकेट टक्सांडे है, ज्योति बेले है, प्रमिला तेंबेकर है, सुमन कानेकर है, त्रिवेणी पाटिल है, ये
जितनी भी महिला है वो समिति है, समिति के द्वारा ये दूसरा वर्धपन दिन समारोह का आयोजन है। तो इसलिए आपके माध्यम से लोगों में अवेयरनेस आए। लोग 6 दिसंबर, 14 अप्रैल संविधान इसको ज्यादा महत्व देते हैं और बाबा साहब को दिखाते हैं कि हम लोग बाबा साहब के अनुयायी अम्बेडकर वादी है। मैं उनको ये कहना चाहता कि आप डालते हैं, आपका अभिनंदन है, लेकिन बाबा साहब को दररोज सम्मान देने में हमको क्या आपत्ति है? बाबा साहब ने जो आपको सम्मान दिया है, स्वाभिमान दिया है, सारी सुख सुविधा उपलब्ध करके दी है, और ऐसे महापुरुषों के पुतले को एक हार, एक पुष्पहार अगर आता है तो मुझे लगता है देश में बहुत बड़ा क्रांति हो सकती है, अवेयरनेस आ सकता है। पूरे भारत में ये उपक्रम बड़े पैमाने पर हो सकता है। तो नागपुर में शुरुआत इसलिए की है, लेकिन खेत के साथ हमारे कुछ समिति के भी कुछ पदाधिकारी है, उनका भी कुछ ऐसा जोश नहीं रहा है। हर संडे को हम लोगों ने वीआईपी बुलाते हैं, जिसमें माननीय कलेक्टर साहब भी आए थे। हर वीआईपी गेस्ट हर संडे को आता है, उनके द्वारा हार अर्पित होता है, पुष्पमाला अर्पण करते हैं और 8 बजे से 10 बजे तक बाबा साहब के संविधान पर, उनके विचारों पर चर्चा होती है। इस तरह का ये उपक्रम हमने शुरुआत किया है। मैं मानता हूँ एक धर्मगुरु होने के नाते भारत के बौद्धों की समस्या, भारत के बौद्धों की फीलिंग्स, विशेष तौर पे मैं नागपुर में ये जन जागृति लाना चाहता था। एक दीक्षा भूमि पर भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं, यात्रा का रूप धारण करते हैं। हमारा संदेश है बाबा साहब को केवल मूर्ति में नहीं, तो बाबा साहब को विचारों में देखना चाहिए। और ऐसे कई जहाँ भी बाबा साहब के पुतले स्थापित है वहां पर भी सौंदर्यकरण होना चाहिए, उनकी देखरेख होना चाहिए, उनका सुशोभीकरण होना चाहिए। लेकिन लगातार मैं देखता हूँ नागपुर में कई पत्रकार मेरे बंधु है, चाहे लोनारे, चाहे विजय खवसे जी है, आप देखेंगे तो कई विहारों में पुतले तो है, लेकिन उस तरह से बाबा साहब के प्रति फीलिंग नहीं आती है। केवल 6 दिसंबर, 14 अप्रैल संविधान दिन, धम्मचक्र परिवर्तन दिन। तो ये हमारा समिति का एक रोल था कि संविधान चौक में जो मध्य भाग है, मध्य स्थान है, तो यहाँ पर इस अवेयरनेस जाएगा, लोगों में जन जागृति होगी और लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस उपक्रम को अपने एरिया में बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी आशा और भावना के साथ ये उपक्रम का मैंने आयोजन किया था। आज 2 साल पूरे हो रहे हैं, उसका समापन 16 जून को हम लोग करने जा रहे हैं। आप लोगों को इसलिए ही बुलाया गया है कि आपके माध्यम से इस विचार को, इस संदेश को नागपुर के लोगों में कैसा अवेयरनेस आए, इस उपक्रम को कैसा ज्यादा प्रतिशत मिले, इसलिए आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की प्रसिद्धि हमको चाहिए। इसी आशा और भावना के साथ मैं आपका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अभी महाराष्ट्र का था, लेकिन अभी आपको बता दो कि इस बार मैंने होर्डिंग डाला है और बोध गया बिहार का हो गया, और बहुत जल्द आप सभी पत्रकार लोगों के लिए मैं बोध गया में निमंत्रित करना चाहता हूँ। 2 दिन 3 दिन रहने की मैं स्वयं व्यवस्था करूंगा कि बोध गया की धरती पर भी आप आके देखिए और बोधि वृक्षा में, बोधि गया में क्या होता है। बहुत बड़ी लड़ाई वहां पर भी हमारी चल रही है, उस बात को हम ध्यान में नहीं लेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग बैठेंगे। मैंने खवसे साहब को भी बुलाया था, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर इलेक्शन था, चुनाव था, नहीं आ पाए। लेकिन नवंबर में 17 नवंबर से इतिहास में पहली बार लोनारे जी बोध गया में 17 नवंबर से तो 30 नवंबर तक जहाँ सिद्धार्थ कुमार गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त किया, वो उस बोधि वृक्ष के नीचे पहली बार डॉक्टर बाबा साहब द्वारा लिखित भगवान बुद्ध इस धम्म का पठन होने वाला है, इंग्लिश में, हिंदी में। और इससे दुनिया के 138 देश के लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो बुद्ध धम्म दिया वो कौन सा बुद्ध धम्म दिया, इससे देश विदेश से समन्वय, मैत्री, भाईचारा स्थापित हो, इसके लिए हमने आयोजन किया है। पुनः एक बार मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।